गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। हरि हरि ओम। ओम ओम ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि सनत कुमारों ने भगवान की महिमा गाई थी। प्रभु, आपसे ही ब्रह्मा पैदा हुए हैं, कि ब्रह्मा से ये सारा सृष्टि है। उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको पैदा किया है। आपकी महिमा है, आप जगत में ब्राह्मणों की महिमा बढ़ती रहे, उनकी गाथा गाई जाए, ऐसा कहा। ऐसा कह करके भगवान की परिक्रमा लेकर के सनत कुमारों चले गए। तब इसका खुलासा शिव पुराण में है। कह रहे हैं क्रोध और अविवेक जो है सनत कुमारे में हो तो असंभव है। उनमें कहाँ से अविवेक आ सकता है? क्रोध जो परम हितैषी परम ज्ञानी नहीं महाविज्ञानी थे सनत कुमारों। 1000 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी वो 5 साल के कुमार लगते थे और निवस्त्रधारी दिशाओं रूपी कपड़े को पहन करके विचरण करते थे। मतलब उनके शरीर पर कोई कपड़ा ही नहीं था। तो बताओ वो अविवेक कर सके। और बैकुंठपुरी में अरे 24 अवतारों में से सबसे पहला उन्हीं का अवतार है। तो बताओ कभी असंभव है कि उनके अंदर अविवेक आए और क्रोध आए। तो ये और जो जय विजय वहाँ बैकुंठ में रह रहे हैं तो उनके अंदर ये कहाँ से अविवेक पैदा होगा? तो समदर्शी हैं कि वहाँ ही पहुँच सकता है भगवान की सेवा में। जो समदर्शी हो, जन्म जन्म का पुण्य इकट्ठा किया हो, तभी बैकुंठ पहुँच सकता है। तो ये बात मानने में नहीं आ रही है, क्योंकि बता रहे हैं कि क्रोध जो है नरक का दरवाजा है, वो तो बैकुंठ गए हैं। तब उस समय इसका खुलासा हो रहा है। जय विजय को भी जो है गलत वर्तन किए सनत कुमारों के साथ और सनत कुमारों को क्रोध आ गया। तो इसका खुलासा आगे बता रहे हैं कि भगवान को एक बार इच्छा हुई युद्ध करने की। तब वो सोचे कि मैं किसके साथ युद्ध करूं। तो उनकी नज़र दोनों अपने द्वारपालों जय और विजय पर पड़ी। तो जय विजय को देखते ही उनके मन में आया कि ये दोनों हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं। तब जब ऐसा इनकी इच्छा हुई तभी उन्होंने सनत कुमारों को क्रोध दिलवा दिया और जय विजय को अविवेक वर्तन करवा दिया।
क्योंकि जब भगवान का दर्शन नहीं कर पाए तो उनको क्रोध सता दिया, जबकि क्रोध आना असंभव था। तो उन्होंने भगवान की माया, भगवान का खेल था, वो ऐसा कराना ही चाह रहे थे। तब उन्होंने क्रोध किया और अविवेकी वर्तन जो जय विजय थे, जो वहाँ बैकुंठ में रहे तो उनके समदर्शी होना चाहिए, तो उनको भी अविवेक का ज्ञान दे दिए। इसलिए उन्होंने दर्शन से रोका और उनको गुस्सा दिलवाया, उनको श्राप दिलवाया। तब भगवान कह रहे हैं कि हे पार्षदों, तुम चिंता मत करो, ये मेरी ही लीला थी, मैं ही ऐसा चाहता था जो तुम दोनों ने ऐसा किए हो। उधर सनत कुमार को भी जो गुस्सा आया, मेरी ही लीला थी, और जो तुम दोनों ने विवेकी वर्तन किया है इस प्रकार का, ये मेरी ही लीला, मैं ऐसा ही चाहता था। तुम घबराओ नहीं, तुम राक्षस योनि में जरूर जन्म लोगे। तुम्हारा जन्म 3 प्रकार से होगा, 3 जन्म लोगे, और तुम्हें मारने के लिए मुझे 4 जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये आशीर्वाद मैंने वो ब्राह्मणों से दिलवा दिया है, जहाँ जहाँ तुम्हारा जन्म होगा तुम मुझे भूलोगे नहीं, तुम हमारी याद तुम्हारे दिल में हमेशा बरकरार रहेगी। तब पहला जन्म उनका जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का होता है, जिसको मारने के लिए बराह अवतार लेते हैं भगवान और नरसिंह का अवतार लेते हैं। दूसरा बता रहे रावण और कुंभकर्ण, तो जब रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए रामा अवतार लिया। तीसरा दंत वक्र और शिशुपाल मारने के लिए भगवान कृष्ण बन करके आए। तब ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि ब्रह्मांड जो कंपायमान हो रहा, जो चलित हो रहा है, और सूर्य चांद भी जो इनका तेज नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान की लीला है। कारण दीति के गर्भ में 2 बालक जुड़वा जो है जन्म लेने वाले हैं। अभी जब गर्भ में है तो उनका ये पराक्रम होगा, जब जन्म लेंगे तब आगे का पराक्रम देखो। तो बता रहे हैं दीति 100 वर्ष तक गर्भ को रोकी थी, लेकिन अब गर्भ नहीं रोक पा रही, दोनों प्रकट हो गए हैं। तो जो पहले पैदा हुआ है तो उसका नाम इन्होंने हिरण्यकशिपु रखा, और जो बाद में पैदा हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। तो बता रहे हैं उनको पैदा होते ही पूरे लोकों में खलबली मच गई कि आकाश धुंधला हो गया, उच्छल तारा दिखाई। पुच्छल तारा मतलब कुछ भयानक रूपरेखा प्रकृति में होना होता है, तो पुच्छल तारा दिखाई देना, पुछड़िया तारा जिसको बोलते हैं। और तारे टूट टूट करके गिरने लगे। जानवर जो है आकाश की ओर, जैसे कुत्ते सियार आकाश की ओर मुंह करके रो रहे हैं, बड़ा भयानक वातावरण हो गया है। दोनों बालक का जन्म हुआ, थोड़ी देर में पर्वत जैसे हो गए। दोनों जैसे जन्म लिया पर्वत जैसे हो गए। तो यहाँ पर एक विवादी श्लोक है, कह रहे हैं दिवि सौ हेम किरीट कोटि भी निरिध्य काष्टो स्फुरस्ता भुजो। बोल रहे हैं उनका जो मुकुट का अग्रभाग आकाश को छूता था। तो ये इतना कोई लंबा अगर हो जाए तो उसको रहने के लिए घर कहाँ रहेगा, वो कहाँ रहेगा। तो इसका आध्यात्म के रूप में उत्तर दिया गया है। वो इतना अहंकारी था, मानो आकाश को छू रहा है। और उसका दूसरा बताए हुए उसके शरीर की इतनी विशालता थी। तो बता रहे हैं कि इतना लोभी था, अगर विशाल रहेगा तो दिशाएं ढक सकता है, असंभव। तो उसका लोभ ऐसा था कि लोभ है नहीं कि चारों दिशाओं को ढक सकता है। उसका शरीर सोने के जैसे पीला एकदम चमकता है, सूरत दिखाई देता है, वैसे इन दोनों का जो है शरीर दिखाई दे रहा था। तम वै हिरण्यकशिपु विदु प्रजा यम हिरण्यक्ष सूत साग्रत। बता रहे हैं जो पहले पैदा हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु उनके पिता ने रखा, जो बाद में पैदा हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। जब ये दोनों पैदा हो गए तब आगे गाथा बोल रहे हैं इनको जो है कि युद्ध करने की इच्छा हुई, हिरण्याक्ष को अपना पराक्रम दिखाना था। तो वो हाथ में गदा लेकर के, धरती उस समय नहीं थी, धरती पानी में थी, तो वो जो है आकाश में पहुंच गया, स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने के बाद देवता उसको देख करके भागने लगे, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई अपने पत्नियों को लेकर के छिप रहा है और ललकार रहा, अरे देवताओं मुआ आओ, मुझसे युद्ध करो। लेकिन कोई सामने नहीं आया, सब घबरा करके भाग गए। बहुत देर तक जो हिरण्याक्ष इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। स्वर्ग में लोग भाग गए।
तब अब कहाँ जाए, तो वहीं स्वर्ग से सीधा जो है नीचे समंदर था, समंदर में कूद पड़ा। जब समंदर में कूद पड़ा तो वहाँ भी ढूंढ रहा है कि मेरे बराबरी कोई योद्धा मिले, मुझसे युद्ध करे, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ढूंढते ढूंढते जब बहुत प्रतीक्षा की, तब वहाँ वरुण की नगरी जो है विभावरीपुरी थी, वहाँ गया तो देखे वरुण जो है अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनको मजाक रूप में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो जो है लोग को दान देने वाले, आपका दानी रूप है, मुझे दान दीजिए और दान में मुझे युद्ध दीजिए, कि हमें जो है युद्ध करने का है, मुझे दान में युद्ध दीजिए। तब वरुण देवता जो समझ गए कि ये दुष्ट आ गया है, बोले भाई, उन्होंने सब बातें संभाल ली अपनी बुद्धि के विवेक के द्वारा। बोले देखो अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, हमारा वो जवानी हमारा सब कुछ जो है चला गया है, अब मैं तुमसे युद्ध, कहा मैं युद्ध करना ही छोड़ दिया, न युद्ध करूंगा भी नहीं। लेकिन तुम यदि युद्ध करना चाहते हो तो तुम्हारे बराबरी जो कर सके तो वो जो है भगवान नारायण हैं। हे दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारी मनोकामना वो पूर्ण करेंगे। और जो तुम्हारा ये अभिमान है, जो तुम्हारी उजड़ता है, इतना बढ़ चढ़ करके बोल रहे हो, वो तुम्हें जरूर सबक सिखा देंगे और तुम्हें होश में आ जाएगा। तो बोल रहे हैं जैसे दुष्ट को मारने के लिए नारायण कई रूप के लीला करते हैं। तो हिरण्यराशि ने पूछा कि तुम्हारा नारायण कहाँ है? बोले अभी अभी रसातल में गए हैं पृथ्वी लाने के लिए, जाओ तुम्हारी मुलाकात उनसे वहीं हो जाएगी। तब इतना सुनते ही जो है हिरण्याक्ष जो है अंदर गोता मारता है और पहुंचता है जहां भगवान को देख रहा है कि वो सूकर रूप में अपने दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को रख रहे हैं। उनको देख करके बोलता, अरे भुंड सुअर, हाँ तो इस पृथ्वी को यहीं रख दे। ये ब्रह्मा ने हम लोगों को रहने के लिए पृथ्वी जो है रसातल में भेजी है, मेरे रहते अबे तू पृथ्वी यहां से नहीं ले जा पाएगा, रख। हाँ ये पृथ्वी पर हम लोग रहेंगे, तू मायावी है। इतना रूप लेते लेते अब दुष्ट रूप ले लिया है, सूकर का सुअर बन गया है। ऐसा करके सुन करके भगवान ने यानी कुछ ध्यान नहीं दिया और अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को रख लिया। तो पीछे से गदा मार रहा, लेकिन भगवान नहीं ध्यान दिए, अपनी गति तेज कर दिए। वो पीछे से वार कर रहा है, भगवान उसके वार को अपने पीठ पर सर है, लेकिन पृथ्वी को ला करके वो एक जगह रख देते हैं। रखने के बाद तब अनिखी होते हैं कि अभी तो क्या बोल रहा था, मैं भुंड हूँ, सुअर, जंगली हूँ ना, सही सही मैं जंगली हूँ, लेकिन तू तो गांव का शेर है। गांव का शेर मतलब कुत्ता है। हाँ अरे तुम जैसे कुत्तों को खाने के लिए ही हम लोग जो है भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इतना सुन करके जो है हिरण्याक्ष का गुस्सा बढ़ गया और वो गधे से भगवान के ऊपर प्रहार किया और भगवान जो है दोनों का युद्ध हुआ। एक गदा मारा, भगवान के हाथ से गदा छिट गई। तब सारे देवता जो है अचंभित हो गए। तो ब्रह्मा ने प्रार्थना किया कि भगवान अब इसको ज़्यादा खेल मत खिलाइए, अब इसका अंत कर दीजिए। तब भगवान ने अपने चक्र को आदेश किया, उसका माथा कट गया और भगवान फिर एक ठोंसा मारे, उसका मुंह सुब बत्ती सी सब गिर गई, दूसरे ठोंसे में जो धराशायी हो गया। तो बोल रहे हैं कि यथा नगेंद्रो लूलितो नभसुता, हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। ब्रह्मा और देवता सब खुश हो गए भगवान की स्तुति की। इस प्रकार से वो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके जो है अंतर ध्यान हो गए। तब मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, अब बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ। तब यहाँ 3 जगह कथा चल रही है। यही कथा जो है मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं विदुर जी को, यही कथा सूत पुराणी जी सुना रहे हैं शौनक ऋषि को, और यही कथा जो है सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को। तब कर रहे हैं हिरण्याक्ष वध आदि की बराह का पराक्रम की कथा जो सुनेगा या सुनाएगा, उसको भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। निश्चित है कि अच्छी तरह से उसका जो है जीवन उद्धार होगा। और यदि ब्रह्म हत्या भी किया होगा तो ब्रह्म हत्या से छूट जाएगा। सूत जी कह रहे हैं, मुनियों, पृथ्वी का उद्धार प्रभु ने खेल खेल में किया। हिरण्याक्ष को मारने वाले परमात्मा पराक्रम की कथा सुनकर के विदुर जी अत्यंत हर्षित हो गए। उनकी तृप्ति न होने का उन्होंने प्रश्न किया। विदुर ने कहा, हे महाराज,
मनु महाराज के वंश की कथा मुझे सुनाओ, जिसे अनेक पराक्रमी संत उत्पन्न हुए हैं। महाराज की 3 कन्याएं थी। वो 3 कन्याएं जो है, एक जो है रुचि ऋषि, करदम ऋषि और दक्ष प्रजापति से विवाह किया। उनके वंश बेला की गाथा मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे सुनाइए मेरे मित्रों। अब आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।